जय माता की, जय श्री श्याम। आज गायत्री जयंती है। गायत्री माता का जन्मदिन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का। तो इस अवसर पर कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी अपने और अपनी माता रानी के प्रेम के बारे में। ये बचपन की बात है, जब मैं 10 या 11 साल की रही होंगी। उस टाइम दिवाली की सफाई के कार्य चल रहे थे और मैं बाजार जाके आ रही थी तो मैंने देखा कि किसी के घर के बाहर दिवाली की सफाई से फेंका हुआ कचरा पड़ा है और उस कचरे के अंदर गायत्री माता का कैलेंडर पड़ा हुआ है। मैंने उस कैलेंडर को उठाया और उसकी मिट्टी झाड़कर उसे सीने से लगाया और ये कहा कि हे भगवान, कैसे कैसे लोग होते हैं जो भगवान के कैलेंडर को इस तरह से कचरे में फेंक दिया। मैं घर आ गई और मैंने आके पापा को ये बात बताई। पापा जी ने कहा कि अच्छा किया बेटा आपने। फिर मैंने पापा जी से पूछा कि पापा ये कौन सी माता है, तो पापा जी ने बताया कि ये गायत्री माता है और ये इनका मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस दिन के बाद से माँ मेरे घर में ही नहीं बल्कि मेरे हृदय में भी निवास करने लग गई। हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में बस गई। और मेरे मायके वाले गायत्री परिवार से हैं। जैसा कि शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री माता का बहुत बड़ा इष्ट है, बहुत बड़े मंदिर हैं और गायत्री तपोभूमि है वहाँ। और हमारे आसपास भी बड़े गायत्री महायज्ञ हुए हैं। तो आज गायत्री माँ के इस जन्मदिन के इस अवसर पर मैं गाय की और मेरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। और जैसा कि गाय और गायत्री माता का बहुत गहरा संबंध होता है, पर कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, कहानी अलग है। तो कहानी शुरू करने से पहले आज मैं गायत्री माता की आरती करना चाहती हूँ। आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता। आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता। चारों वेदों की जननी तू, महामंत्र की दाता। आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता। है तेरी अनुपम माया, इसका कोई पार न पाया। है कोटि कोटि सूर्यों का तुझ में अद्भुत तेज समाया। तेरे तेज की एक किरण से, तेरे तेज की एक किरण से मन उज्जवल हो जाता। आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता। आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता। चारों वेदों की जननी तू, चारों वेदों की जननी तू, महामंत्र की दाता। आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता। बोलो गायत्री माता की जो, परम पूज्य गुरुदेव की जो, वंदनीय माता जी की जय। अब शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है मैं और मेरी गाय। ये बात उन दिनों की है जब पापा बीमार थे और मैं उनका मन बहलाने उनके साथ रहने गई हुई थी। आज शिव जी की कृपा से मेरे पापा स्वस्थ हैं। मैं पापा का मन मोबाइल में भजन, मंदिर, कथा व कॉमेडी दिखाकर लगाया करती थी। पापा बीमारी की चिंता छोड़कर खुश रहने लग गए। हमारे घर के बाहर अक्सर गाय बछड़े घुमा करते हैं। मैं और पापा उन्हें देखा करते। एक दिन अचानक एक ट्रक वाले ने रात को एक गाय को टक्कर मार दी और गाय कांटों में जा गिरी। सुबह नहाकर जब मैं अपने घर के बाड़े में पीपल के पेड़ के पास शनि पूजा करने जा रही थी, तब मुझे बाहर भीड़ दिखाई दी। मैं डर गई कि क्या हुआ है। मैंने दीवार पर पूजा की प्लेट रखी और मैं देखने चली गई। भीड़ के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर सब कह रहे थे कि किसी गाय का एक्सीडेंट हुआ है।
मैंने गाय के लिए प्रार्थना करते करते शयन पूजा जल्दी से की और भीड़ कम होने का इंतज़ार करने लग गई। भीड़ कम होने के बाद गाय माता के पास चली गई। देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं भाग के घर आई। जल्दबाजी में मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने वैसलीन की डिब्बियाँ उठाई और जहाँ जहाँ से छिल गई थी वहाँ से वैसलीन लगाई और बस यहीं से शुरू हुई मेरी और गाय की दोस्ती। घर आके भगवान से कहने लगी कि गाय को कुछ नहीं होना चाहिए। आस पड़ोस के सभी लोगों को उसकी चिंता थी। कोई उसके लिए रोटी लेकर जाता तो कोई उसके लिए पानी। अब तो सुबह शाम दोपहर मैं उसे देखने जाने लग गई। सब उसे खिलाने पिलाने की कोशिश करते पर वो कुछ नहीं खाती। मैं घर आके विचार करने लगी कि ऐसा क्या खिलाऊं कि वो खाने लग जाए। मैं सोच ही रही थी कि मम्मी पापा बोले अब दलिया खिलाओ उसको, वो ज़रूर खा लेगी। मैं दलिया बनाती, एक बड़े से टब में ठंडा करती और उसे खिलाने भगवान का नाम लेके जाती ताकि वो खा ले। मुंह में चोट लगने की वजह से उसे खाया नहीं जाता पर फिर भी वो कोशिश करती और जब भी मैं जाती तो ऐसे लगता जैसे वो मेरी ही राह देख रही थी। ये सिलसिला लगभग 4 या 5 दिन चला और यदि वो थोड़ा सा भी खा लेती तो मैं भाग के आके पापा को बताती कि उसने खा लिया और हमारी गाय जल्द ही ठीक हो जाएगी और हम सब खुश हो जाते। मेरी ससुराल जाने की तारीख तय हो चुकी थी। गाय सारे दिन अपने चेहरे और गर्दन को नीचे करके सोई हुई की तरह रहती और जब भी मैं पानी या दलिया लेकर जाती तो वह ऐसे उठती जैसे मेरी राह देख रही थी। मेरा पड़ोसी भाई उसे पानी पिला रहा था, उससे पिया नहीं गया और मैं फिर चिंतित हो गई और रात को पड़ोसी भाई भी उसके समीप जा खड़ा हुआ। जब मैं उसे सर्दी से बचाने के लिए कट्टा लेके गई, पड़ोसी भाई बोला इसे मुक्ति मिल जाए तो दोनों भाई बहन ग्यारस कर लेंगे। मैं घबरा के बोली कि इसे कुछ नहीं होगा और भाई ने मुझे समझाया कि ये दुख पा रही है। मैं परेशान थी पर कहीं ना कहीं मुझे उसकी बात सही लगी और मैंने तय किया कि हम अगली ग्यारस कर लेंगे यदि वो ठीक हो जाएगी तब भी। दूसरे दिन वो एकदम सोई हुई की तरह हो गई। भाई ने कुछ लोगों को बुलाकर उसे बिठाया। वो एकदम से बैठ गई जैसे वो एकदम स्वस्थ है। मैं ये नज़ारा बाड़ी के अंदर से देख रही थी और मैं खुशी से उछलने लग गई। मेरे हिसाब से मेरी गाय बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मुझे खरीदारी के लिए जाना था और मैं चली गई और शाम को जब आई तो अपनी गाय से मिली। मैं जब भी कहीं भी जाती तो उसे देख के जाती और वापस आके उसे देखती। मैं दलिया लेके जाती तो वो ऐसे मुंह घुमाती जैसे तू लाई है तो खाना ही पड़ेगा और जैसे वो मेरा मन रखने के लिए उस बर्तन में मुंह रोड़ती। हमारा ये अनोखा प्रेम मुझे बहुत सुख दे रहा था। उसे नहीं खाने की वजह से चिंता भी होती पर मेरा भगवान पर भरोसा उस चिंता को अनदेखा कर देता। आज 6 दिन हो चुके थे और शाम को हमें शादी में जाना था। हम सब शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाने में लेट हो रही थी फिर भी सबसे नज़र बचा के मैं अपनी गाय से मिलने चली गई और जल्दबाजी में उसके पास थोड़ी ही देर रुक पाई और उसको गुड नाइट बोलकर घर आई और हम शादी में चले गए। पास वाले गांव में रात को 1 बजे हम वापस आए और आने के बाद मैंने मम्मी पापा को शादी के बारे में बहुत कुछ बताया। आराम से बातचीत करके सोए। सोने में काफ़ी लेट होने की वजह से सुबह 6 की बजाय मेरी आंखें 7 बजे खुली। मैं उठकर फ्रेश होकर चाय पी रही थी। चाय पीते वक्त ख्याल आया कि अरे मुझे मिलने जाना है अपनी फ्रेंड से। रात को भी जल्दबाजी में मैं ठीक से नहीं मिल पाई थी अपने मित्र से और मैं जल्द से गई और देखते ही मेरी गाय शायद नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। रात को तो वो ठीक ही थी और मैं बैठ गई उसके पास। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बोलती रही, देख मैं आ गई, देखे कि नहीं क्या मुझे? तूने हमेशा की तरह मेरी राह देखी होगी ना? और मैं सोती रही। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? और मेरी आंखें इतने में मेरा भाई आया और बोला, गाय तो नहीं रही, अब तू यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल, इसका जीवन इतना ही था, वैसे भी ये दुख ही पा रही थी। मैंने कहा आप चलो मैं आती हूँ। मैं वहीं गाय के पास बैठी उसे देखती रही। इतने में पापा जी ने फिर से किसी को भी भेजा मुझे बुलाने के लिए और मुझे घर आना पड़ा। पापा ने मुझे कमरे में बुलाया। वहाँ पापा के कमरे में मम्मी भाई सब बैठे थे। सब ने कहा कि वो दुखी थी, उसकी इतनी ही ज़िंदगी थी। इतने में मैं रोने लग गई और मैंने कहा कि मुझे नींद कैसे आ सकती है?
आज वो ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मैं सोती रही। तभी पापा बोले, बेटा शायद भगवान नहीं चाहते थे कि तुम उससे ज़्यादा पीड़ा में देखो। और पापा जी ने मुझे एक शिक्षा की बात कही जो मैंने गांठ बांध ली। पापा ने कहा कि हर चीज़ की एक अवधि होती है, वैसे ही जीवन की भी अवधि होती है। जैसे हमें परीक्षा में 2 या 3 घंटे का समय दिया जाता है और उस समय में हम जैसे चाहे प्रश्न हल कर सकते हैं, किंतु अगर समय समाप्त हो जाए और हमारे प्रश्न रह भी जाए तो कॉपी देनी ही पड़ती है और समय नहीं मिल सकता। और उन्होंने कहा कि पछतावा तो तब होता जब आप उससे सर्दी की वजह से उसे मिलने ही नहीं जाते। आप बेटा, आपसे जितना बन पड़ा आपने किया, आगे भगवान की मर्जी। पापा की बातों से मुझे राहत मिली। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि पापा भी गाय के लिए बहुत दुखी थे। वो भी बहुत ही भावुक हैं मेरे पापा, पर वो खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन उन्हें बेमन से खाना पड़ा। दूसरे दिन मैं ससुराल चली गई। कुछ महीनों बाद श्राद्ध का महीना यानी भाद्रपद पितृमास आया। सभी श्राद्ध निकाल दिए। अमावस्या आई। रसोई में मैं थी अपनी दीदी के साथ। हमने अपने पितरों को भोग चढ़ा दिए। बहुत खुशी खुशी हम काम ही कर रहे थे कि मैं दीदी को बताने लग गई कि आज के दिन सभी पितरों को याद करके भोग लगाती हूँ मैं। और मैंने बताया कि मैं किसी को भी नहीं भूलती। पर ये बात शायद भगवान तक पहुँच गई कि नहीं, तू किसी को भूल रही है। भोग का काम करने मैं बाहर गई किसी काम से, तो मैंने देखा कि एक छोटी गाय हमारे घर से कुछ दूरी पर खड़ी है। मैं नहीं समझ पाई। मैंने अपना काम ख़त्म किया और फिर सोचा चलो गाय को भी देनी तो है ही। और मैं जलेबी पूड़ियाँ लेके चली गई, साथ में एक रोटी भी ले ली। लगभग 7, 8 या 10 मिनट लग गए मुझे किचन के अंदर। पर मैं बाहर आई तो वो गाय मुझे वैसे ही खड़ी नज़र आई जैसे वो मेरे लिए खड़ी है। मैंने जाके उसे खिलाया। उसने इतना आराम से खाया कि एक भी दाना नीचे नहीं गिराया। मैं तुरंत समझ गई भगवान के इस चमत्कार को कि मैं उस गाय को भूल रही थी। उसके नाम का ही नहीं निकाला था मैंने, और ये छोटी गाय उसी के रूप में आई है अपने हिस्से का खाने, ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जाके उसके नाम का भी प्रसाद ले आई। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि भगवान ने या खुद उस गाय ने मुझे याद दिलाया कि मैं उसे ना भूलूं। मैंने खुशी खुशी ये बात अपनी दीदी को बताई। मैं बहुत खुश थी। बस मुझे एक ही बात का इल्म रहा कि तस्वीरें खींचने की इतनी शौकीन होके भी मैं उसके साथ तस्वीर नहीं खींची। मैंने उसके साथ तस्वीर नहीं खींची, जबकि मुझे याद भी था फिर मैं उसके साथ फ़ोटो खींचूं। पर मैं झिझक गई कि कोई क्या कहेगा। अब ये सोचती हूँ कि फ़ोटो होती तो मैं अपने व्हाट्सएप पे लगा के लिखती, मैं और मेरी गाय।